73 डिग्री के बराबर। ये आ गया रिजल्टेंट इक्वेशन। अगर ये दो SHM का इक्वेशन एक पार्टिकल पर सुपर इम्पोज होता है तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट SHM। अब हम लोग को पता है कि जैसे वेक्टर एडिशन करते हैं वैसे करेंगे। दो इक्वेशन होता तो दो वेक्टर का एडिशन करना होता, दो से ज़्यादा है जैसे यहाँ 4 है तो 4 वेक्टर का एडिशन करना होगा। और अगर दो से ज़्यादा वेक्टर का एडिशन हम लोग को करना होता था तो हम लोग कंपोनेंट करके करते थे। बिल्कुल वही चीज़ है, ये बिल्कुल मतलब वेक्टर एडिशन जैसा चीज़ हो गया। देखते हैं अब इसको। सबसे पहले तुम ये देखोगे सुपरपोजिशन कराने के पहले कि सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है कि नहीं है। साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के फॉर्मेट में होना चाहिए। ये है, ये वाला नहीं है, ये कॉस ओमेगा टी में। सारा इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जो नहीं है। तो कॉस ओमेगा टी है तो इसको हम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये है, ये है। अब हम लोग बनाते हैं फेजर डायग्राम। इसका इनिशियल फेज 0 है, ये आ गया 2a बेस लाइन पर। इसका इनिशियल फेज पाई बाई 2 है, ये ऊपर आ गया a। इसका इनिशियल फेज 2 पाई बाई 3 है, ये 2a हो गया। तो यहां से 2 पाई बाई 3 मतलब यहां से देखा जाए तो पाई बाई 3 60 डिग्री। इधर से 2 पाई बाई 3 और इसका फेज माइनस पाई बाई 2 है। जिसका फेज 0 होगा इधर ऊपर प्लस में, नीचे माइनस में, माइनस पाई बाई 2 है, √3a। ये बन गया 4 वेक्टर। इन सब का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, काम हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट करेंगे हम लोग तो इधर आएगा 2a cos पाई बाई 3 दैट इज a, और ऊपर की तरफ आएगा 2a sin पाई बाई 3 √3a। तो अपने पास बाकी सब तो x या y के अलॉन्ग ही है। तो अब देखें क्या क्या अपने पास बन रहा है। तो इस तरफ 2a, ऊपर की तरफ a एंड √3a, इस तरफ हो गया a और नीचे की तरफ √3a। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है। एक तो ये √3a कैंसिल हो जाएगा, इधर 2a है, इधर a है, तो नेट इस तरफ a बचेगा और ऊपर में a बचा। फाइनली ये आया है कंपोनेंट करके। तो इसका रिजल्टेंट हो जाएगा √2a और एग्जैक्टली यहां से 45 डिग्री एंगल पर। तो अपना रिजल्टेंट SHM का इक्वेशन बन गया √2a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 या 45 डिग्री। तो इन चारों को मिलाकर ये रिजल्टेंट इक्वेशन तैयार होने वाला है। ठीक है, तो ये तो बात हो गया केस 1 पर कि अगर सेम लाइन के अलॉन्ग है और सेम फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग ये काम कर देंगे। सेकंड केस पर चलते हैं। केस 2, along same line with different frequencies। सेम लाइन के अलॉन्ग है लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है।
एक इक्वेशन ऐसा है a1 साइन ओमेगा 1t प्लस थीटा 1, और दूसरा है कुछ a2 साइन ओमेगा 2t प्लस थीटा 2। सेम लाइन के अलॉन्ग है तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ये लिख देंगे x इक्वल्स टू नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2। अगर हम इसको सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो रिजल्टेंट मोशन SHM होगा। तो हम लोग ये काम नहीं कर पाएंगे, ये कभी भी इस फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता। हम नेट डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के मिलने से पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। x का वैल्यू x1 प्लस x2 तो है, लेकिन वो x1 प्लस x2 मिलकर कभी भी इसके बराबर नहीं हो पाएगा, तो रिजल्टेंट मोशन SHM नहीं है। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कभी भी निकालना होगा कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ दोगे, बट वो SHM नहीं है। तो रिजल्टेंट मोशन इज नॉट SHM। रिजल्टेंट मोशन जो है वो SHM नहीं है। चलते हैं थर्ड केस पर। केस 3, अलोंग डिफरेंट लाइंस। अब सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं है, तो अब डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग क्या होगा, SHM करेगा नहीं करेगा समझते हैं एक एग्जांपल से। एक इक्वेशन है x इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t प्लस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस थीटा। दोनों परपेंडिकुलर है ना, डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग है और परपेंडिकुलर लाइंस के अलॉन्ग है। फाइंड रिजल्टेंट मोशन। रिजल्टेंट मोशन कैसा ये बताना है। तो अब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम x प्लस वाई नहीं कर सकते, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और अगर खाली मैग्नीट्यूड लिखना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब सीधा x प्लस वाई नहीं करेंगे, डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखें तो ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा t प्लस थीटा आई कैप प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस थीटा जे कैप। इन दोनों में से साइन ओमेगा t प्लस थीटा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप साइन ओमेगा t प्लस थीटा। मैग्नीट्यूड ले लोगे तो ऐसा दिखेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस थीटा। तो ये SHM है। और कौन से लाइन के अलॉन्ग SHM कर रहा है, देखो ये वाला SHM x के अलॉन्ग हो रहा था, ये y के अलॉन्ग हो रहा था। ये वाला हो रहा है कुछ a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, इधर कोई लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग SHM चल रहा है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप, बीच में कोई लाइन है, इसके अलॉन्ग पार्टिकल का SHM हो रहा है। अब यहां पर एक बात समझना, अगर डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग है, सेम लाइन के अलॉन्ग है तो बड़ा सीधा सा फंडा है। सेम लाइन के अलॉन्ग है तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो रिजल्टेंट मोशन SHM है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा तो रिजल्टेंट मोशन SHM नहीं है। डिफरेंट लाइंस के अलॉन्ग अगर है तो अगर पूरा का पूरा ये फेज ही सेम हुआ तब तो रिजल्टेंट मोशन SHM है, और अगर फेज सेम नहीं हुआ तो रिजल्टेंट मोशन SHM नहीं होगा। अगर पूरा का पूरा फेज है ना, ये ओमेगा टी प्लस थीटा पूरा का पूरा ये सामान सेम है तब तो रिजल्टेंट मोशन SHM है, जैसा यहां हो गया। और ये किसी लाइन के अलॉन्ग कर रहा है, ये किसी लाइन के अलॉन्ग कर रहा है, ये किसी और ही लाइन के अलॉन्ग, एक नया लाइन आ जाएगा SHM का, बट फेज सेम होना चाहिए। मान लो हमको ऐसा दिया हुआ होता, इसका तो अपना आ गया, ये रिजल्टेंट SHM कर रहा है,
कोई पूछे किस लाइन के अलॉन्ग ये किस डायरेक्शन में, तो अल्फा tan अल्फा y अपॉन एक्स, तो जो कितने एंगल पे कर रहा है, तो ये जो नेट इसका जो डायरेक्शन है y अपॉन एक्स कर लिए tan अल्फा a2/a1। अब मान लो इस तरह का दिया होता, फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन ये कुछ θ1 θ2 है, और बोलता है कि फाइंड द रिजल्टेंट मोशन। परपेंडिकुलर लाइंस के अलॉन्ग है, हम लोग ऐसे कर दिए xi कैप प्लस yj कैप, ये θ1 ये θ2। अब इसके आगे हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। पहले तो क्या हुआ था ना, देखो साइन ओमेगा टी प्लस थीटा कॉमन आ गया था, और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के कॉमन आ जाने से ये वाला टर्म अलग हो गया और अंदर बचा a1 i कैप प्लस a2 j कैप। इस बार ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि इस बार ऐसा कुछ कॉमन आने वाला सिचुएशन है नहीं, और इसके आगे अगर हम और कुछ करना चाहें तो किसी भी तरीके से हम इसको सिंगल साइन कॉस फंक्शन में रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक आई कैप में है एक जे कैप में है, बस एक ही सिचुएशन हो सकता था कि ये पूरा का पूरा चीज कॉमन आ जाए, जो कि यहां पर नहीं आ रहा है। मोशन इज नॉट एसएचएम। तो अगर डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग है, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर लाइंस भी हो, है ना, एक इस लाइन पे कर रहा है दूसरा यहां से थीटा एंगल वाले लाइन पे कर रहा है, तब भी अगर पूरा का पूरा फेज वाला जो एक्सप्रेशन है ये सेम है, तब तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम है, नहीं तो रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं होगा। तो यहां पर अपना एसएचएम कंप्लीट होता है, ठीक है।